मेरा नाम तानिया है। मुझे बचपन से ही नींद में चलने की आदत थी। रात को अपने बिस्तर पर सोती और सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मैं किसी और बिस्तर पर होती। सारे घर वाले मेरी इस आदत का मजाक उड़ाते और खूब इंजॉय करते, लेकिन इस आदत पर काबू पाना मेरे बस की बात नहीं थी। इस आदत ने जवानी में भी मेरा पीछा ना छोड़ा, यहाँ तक कि मेरी शादी हो गई। शादी के बाद कुछ दिन खूब रौनक मेला लगा रहा। मेरे शौहर की छुट्टी खत्म हो गई और वो वापस अपने काम पर दूसरे शहर चले गए। मेरे साथ घर में मेरी एक नन और मेरा ससुर रह गए, क्योंकि मेरी सास का पहले ही इंतकाल हो चुका था। मैं अपनी नन और देवर के साथ बरामदे में सोती, जबकि मेरा ससुर अंदर कमरे में सोया होता। एक रात को मैं गहरी नींद से जागी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे जिस्म के नाजुक और प्राइवेट हिस्सों पर हाथ लगा रहा है। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं अब शादीशुदा थी और इस काम की आदी थी। मैं चुपचाप लेटी रही और सूरत हाल का मजा लेती रही। जब उसकी दस्त दराजियां एक हद से आगे बढ़ गईं और उसने मेरे कपड़े भी उतार डाले, तो अचानक मुझे 440 वाट का झटका लगा और मैं उछलकर बिस्तर से नीचे उतर गई, क्योंकि मुझे याद आ गया कि भले मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा शौहर तो घर पर होता ही नहीं। ये कौन मौके से फायदा उठा रहा है। कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं अपने ससुर के कमरे में थी। मैंने जल्दी से बिस्तर से अपने कपड़े उठाए और अपने कमरे में आ गई। सारी रात मैंने परेशानी में रोते हुए गुजार दी। ये जो भी हुआ था बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अगले दिन मैं सारा वक्त कमरे से बाहर नहीं निकली। मुझ में अपने ससुर का सामना करने का हौसला नहीं था। मैं खुद से लड़ती रही और रात को मैंने अपने ससुर से दो टोक बात करने का फैसला कर लिया। मैं सीधा उनके कमरे में चली गई। मुझे देखकर वो खुश हो गए और अजीब से अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगे, आओ बहू, लगता है नाराज हो गई हो। मैंने गुस्सा दबाते हुए कहा कि रात आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपकी बेटी जैसी हूँ। कहने लगे, तुम रात को खुद मेरे बिस्तर में आई थी, मेरा कोई कसूर नहीं। ससुर की बात सुनते ही मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने उनको बताया कि मैं आपके बिस्तर में नहीं आई, बल्कि मुझे बचपन से नींद में चलने की बीमारी है और मैं चलकर आपके साथ लेट गई। कम से कम आपको तो गैरत का ख्याल करना चाहिए था। फिर मैंने उसी दिन से कमरे में लाक लगाकर अलग से सोना शुरू कर दिया और अगली बार जब मेरा शौहर घर आया तो मेरे इसरार पर मुझे अपने साथ ले गया।